नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज तारीख 17 मई 2026 दिन रविवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जिससे हिंदू नवमास की शुरुआत होती है। आज शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि शाम 5:23 से 7:05 तक राहु काल में शुभ कार्य वर्जित हैं। नीट 2026 परीक्षा में मचे घमासान के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टरों के एक बड़े संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टरों की मांग है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए, क्योंकि यह बार बार परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने में नाकाम रही है। याचिका में मेडिकल परीक्षाओं के लिए एक नई और पारदर्शी स्वायत्त संस्था बनाने की अपील की गई है। इस कानूनी कदम ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर दबाव और बढ़ा दिया है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के साथ एक ऐतिहासिक डील फाइनल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसके तहत भारत के पास अब हर वक्त 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का सुरक्षित आपातकालीन भंडार मौजूद रहेगा। वैश्विक युद्ध और तनाव के इस दौर में यह डील भारत के लिए लाइफलाइन साबित होगी। इस समझौते से खाड़ी देशों में होने वाली किसी भी उथल पुथल का असर भारतीय बाजार और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। कच्चे तेल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगे ईंधन की इस तपिश में सबसे ज्यादा नौकरी पेशा यानी मिडिल क्लास वर्ग झुलस रहा है, जिनका मासिक खर्च लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर सीएनजी के दाम बढ़ने से कैब और ऑटो चालकों पर भी किराया न बढ़ा पाने का भारी दबाव है। इस आर्थिक संकट के कारण बाजार में अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। जहां एक तरफ वैश्विक संकट के कारण दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, वहीं भारतीय बाजार से एक बहुत बड़ी और सुखद खबर आई है। ताजा एक्सपोर्ट डेटा के मुताबिक भारत का पोटेंशियल प्लान बी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की रणनीति की बदौलत भारत का निर्यात संकट के बावजूद मजबूत बना हुआ है। यह डेटा वैश्विक मंदी के बीच भारतीय आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। सराफा बाजार से इस हफ्ते की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इस हफ्ते चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड 12,900 की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद चांदी 2,69 के ऐतिहासिक स्तर पर जा पहुंची है। वहीं सोना भी सात्र 132 की छलांग लगाकर 1,58 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग ने यह अभूतपूर्व तेजी ला दी है, जिसने आम खरीदारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राजस्थान के गृहिणियों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी आ रही है। राज्य सरकार की एलपीजी फ्री जोनों योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अगले 45 दिनों के भीतर राजस्थान के करीब 43,000 ग्रामीण घरों को गैस पाइपलाइन और वैकल्पिक ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चूल्हों के धुएं से महिलाओं को मुक्ति दिलाना और चुनिंदा क्षेत्रों को पूरी तरह से पारदर्शी और धुआं मुक्त एलपीजी ग्रिड में तब्दील करना है। दवा कारोबार जगत से एक बड़ी खबर है। सरकार की नई आई फार्मेसी नीति के विरोध में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस नीति के विरोध में आगामी 20 मई को देश की अधिकांश दवा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन दवा बेचने वाली बड़ी कंपनियां उनके रोजगार को खत्म कर रही हैं और इससे नकली दवाओं का खतरा भी बढ़ेगा। मरीजों को सलाह दी गई है कि वे जरूरी दवाएं पहले से खरीद लें। राजधानी दिल्ली में आखिरकार सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का शंखनाद हो गया है। एमसीडी के प्रशासनिक क्षेत्रों में आज से व्यापक घर घर सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस महाअभियान के तहत गणनाकर्मी आपके घर आकर शिक्षा, रोजगार और परिवार से जुड़े 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। प्रशासन ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे सुरक्षा पहचान पत्र देखकर ही सही और सटीक जानकारी दर्ज कराएं, ताकि शहर के विकास का सही खाका तैयार किया जा सके। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प चुनने वाले नागरिकों के लिए समय तेजी से निकल रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी दर्ज करने के लिए अब सिर्फ 6 दिन का समय शेष बचा है। अगर आप इस तय समय सीमा में खुद फॉर्म भरने से चूक जाते हैं तो नियमों के मुताबिक सरकारी प्रगणक आपके घर आएंगे और आपको आमने सामने बैठकर उन 33 सवालों के जवाब देने होंगे। इस डिजिटल अवसर का लाभ तुरंत उठाएं।
उत्तराखंड में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए जारी सर यानी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अगर पहले से ही अपने कुछ महत्वपूर्ण कागजात तैयार कर लें तो उन्हें वेरिफिकेशन के दौरान कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके लिए आयोग ने 12 मान्य दस्तावेजों की एक आधिकारिक सूची जारी की है। फर्जी वोटरों की छंटनी के इस अभियान में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के लिए एक बेहद गंभीर और दोहरी चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली विनाशकारी तूफानी हवाएं सब कुछ उड़ा ले जा सकती हैं। हालांकि इस तबाही की चेतावनी के साथ IMD ने एक सुखद खबर भी दी है। इस भारी बारिश से देश के प्रमुख जलाशयों और बांधों के भरे भंडार फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, जिससे आने वाले गर्मियों के सीजन में पानी और बिजली के संकट से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी चक्म ने 3 बेहद कड़े और बड़े फैसले लागू कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब दिल्ली NCR के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध PUC पूछ यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ियों को तेल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स की चेकिंग भी सख्त कर दी गई है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और निर्माण कार्यों पर अब सीधे भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की ताकत ने महज 6 महीने के भीतर पूरी टेक दुनिया को बदल कर रख दिया है। गूगल के पूर्व CEO ने एक सेमिनार में चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज भी पुराने ढर्रे और पारंपरिक तरीकों से कोड लिख रहे हैं, वे AI टूल्स की रेस में बहुत पीछे छूट चुके हैं। उन्होंने टेक प्रोफेशनल्स को चेतावनी दी है कि वे खुद को नए AI मॉडल्स के अनुसार तुरंत अपग्रेड करें, अन्यथा जॉब मार्केट में बने रहना नामुमकिन होगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी पराजय और आंतरिक कलह के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बेहद तल्ख बयान सामने आया है। पार्टी की आंतरिक समीक्षा बैठक में मची बगावत के बाद दीदी ने असंतुष्ट नेताओं को 2 टूक शब्दों में कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे शौक से छोड़ दें। ममता ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह के दबाव या ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने वाली नहीं हैं और वफादार कार्यकर्ताओं के दम पर TMC को फिर से खड़ा करेंगी। देश के करोड़ों किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। किसानों के खातों में योजना की 23वीं किस्त के 2000 कब आएंगे, इसकी तारीखों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगली किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के पाने के लिए किसानों को समय रहते अपनी KYC और भूमि सत्यापन का जरूरी काम तुरंत निपटा लेना चाहिए, वरना वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस वक्त की एक बड़ी और संवेदनशील खबर आ रही है। वाराणसी के प्रसिद्ध और घने व्यापारिक क्षेत्र दालमंडी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की जद में आने के कारण यहां की 6 मस्जिदों और कुछ पुरानी इमारतों को चिन्हित किया गया है, जिन पर जल्द ही पीला पंजा चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और PAC की तैनाती कर दी गई है। UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही जरूरी तकनीकी जानकारी साझा की है। पुराना M-आधार ऐप अब आधिकारिक तौर पर बंद किया जा रहा है। सरकार ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे इस पुराने ऐप को अपने फोन से तुरंत डिलीट कर दें और इसकी जगह नया अपडेटेड आधार ऐप इंस्टॉल करें। नए ऐप में सुरक्षा मानकों को काफी मजबूत किया गया है, जिससे बायोमेट्रिक लॉक और डिजिटल आधार डाउनलोड करना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और तेज हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सब्सक्राइबर्स और पेंशनर्स के लिए जुलाई का महीना सौगातों भरा होने वाला है। सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन को 1 शून्य से बढ़ाकर सीधे 3 शून्य करने की तैयारी में है। इसके साथ ही जुलाई से PF सब्सक्राइबर्स को सीधे UPI के जरिए अपना PF फंड ट्रांसफर और विड्रॉ करने की आधुनिक डिजिटल सुविधा भी मिल जाएगी। इस फैसले से देश के करीब 7 करोड़ से अधिक कामकाजी लोगों और बुजुर्ग पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन नियमों के उल्लंघन और यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर एक बहुत ही सख्त कदम उठाया है। राज्य के परिवहन विभाग ने गूगल और एप्पल को एक कड़ा आधिकारिक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ओला, उबर और रैपिडो जैसे बड़े राइड हेलिंग ऐप्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां बिना वैध राज्य लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के अपनी सेवाएं संचालित कर रही थीं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे आत्मघाती हमलों और चरमराते आंतरिक हालातों के बीच वहां के आर्मी चीफ का एक बड़ा और बेहद हताश बयान सामने आया है।
सेना प्रमुख ने अपने अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब हमें तय करना होगा कि हम दुनिया के नक्शे में सम्मान के साथ बने रहना चाहते हैं या इतिहास में दफन होना चाहते हैं। इस कड़े बयान ने पाकिस्तान के भीतर मचे आंतरिक और आर्थिक संकट की गंभीरता को उजागर कर दिया है। तो ये थी अब तक की बड़ी सिलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।